और फिर उसके बाद कुछ ज़रूरी चीज़ों की तैयारी के बाद उन्होंने उसको रिकग्नाइज कर दिया। तो न सिर्फ ये कि सरकारी अदारे भी खुल गए, सरकारी पैसा भी खर्च होने लगा, उसकी तहकीक और रिसर्च से लेकर और दवाओं के बनाने तक में सरकार की मदद शामिल हो गई, बल्कि बहुत सारे BUMS और BAMS डॉक्टरों को अस्पतालों में सर्विस और नौकरियाँ भी मिल गई। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सियासत कितनी ही गंदी हो चुकी हो, लेकिन चाहे अदब हो, तहकीक हो, रिसर्च हो, यहाँ तक कि रेलवे का टिकट जल्दी से जाना है कंफर्म कराने के लिए भी सियासी मदद की ज़रूरत पड़ती है लोगों को। तो मुझे पूरी ज़िंदगी सियासत में बिताने पर फख्र है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, चाहे उसको लोग कितना ही गंदा कहते हो। इसलिए कि उसके ज़रिए या गिनाने का मौका नहीं है, उसके ज़रिए बहुत सारे बड़े बड़े काम मैंने भी कराए हैं, दूसरों ने भी कराए हैं। और मेरी दुआ है कि हमारे नौजवानों में वो जज्बा बाकी रहे कि एक तरफ वो तिब की खिदमत भी अंजाम दें, उससे अपनी रोजी रोटी भी चलाएं, दूसरी तरफ अदब, उर्दू ज़बान और दीगर शोबों में भी अपनी खिदमत अंजाम दें, उनकी हिमायत दें, जिस तरह की सियासत वाले लोग हिमायत करते हैं। शुक्रिया। इलियास आज़मी साहब कई अहम मसाइल की तरफ उन्होंने इशारा किया और वो जो खिदमत उन्होंने अंजाम दी उसका भी हवाला उन्होंने पेश किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आइए मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करें। इससे कबल में शाह मोहम्मद अजमल आज़मी साहब जो मुशीर हैं इस्लाही हेल्थ फाउंडेशन के, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मोहतरम शाह मोहम्मद अजमल आज़मी साहब, नसीम शाह आज़मी साहब और अंबर आज़मी साहब अगर तशरीफ़ ला चुके हों तो उनसे भी गुजारिश है कि वो चूँकि मदू शोरा की फहरिस्त में शामिल कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ रखें। हमारे वो से अबुल फैज़ आज़म सहरियाबी साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप स्टेज पर आ जाएं। आज़म सहरियाबी साहब, अच्छा प्रोफेसर शैफुर रसूल साहब से गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। अगर आइए हजरात, देखिए इजाफा हो रहा है। उबैद आज़म आज़मी साहब हमारे ऐड के बहुत मुमताज़ शायर और माहिर अरूज़ तशरीफ़ ला रहे हैं, हम इस्तकबाल करते हैं। तशरीफ़ ले आएँ, आप सीधे स्टेज पर आ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, किसी डायरेक्ट फ्लाइट से रास्ते में रुक। आइए अंबर आज़मी साहब, आइए फैसल जमाल साहब, आइए तशरीफ़ लाइए। देखिए अभी देखते देखते पूरा स्टेज हमारा पुर हो गया है, मतलब बड़े नाउम्मीद से चले थे हमारे सामने। कई हम लोग यहाँ बैठे, हमारे दोस्त जावेद आजम साहब जो बहुत ही बाज़ोब शख्सियत के मालिक हैं, तनवीर फातिमा साहिबा ने निस्फ बेहतर कहना चाहिए, उनके साथ तशरीफ़ फरमा। आइए हज़रात, ऐसे कबल के हम बाकायदा शायरी के दयार में शामिल हों, दयार सुखन में दाखिल हों। अभी शाम से पहर का वक्त था, इधर कई अहम शख्सियात हमारे दरमियान से उठ गई हैं। अभी हम इंतज़ार हुसैन का गम नहीं भूल पाए थे। निदा फाजली साहब के कब्र की मट्टी अभी सूखी भी नहीं थी पूरी तरह। कि एक और बड़ा फनकार, एक अजीम शायर, दानिश्वर, जिन्हें हम ज़ुबैर रिज़वी के नाम से जानते हैं, वास से पहर हमारे दरमियान से चले गए। इंतहाई अफसोसनाक खबर जिसने पूरी अदबी और दानिश्वरों की दुनिया को उदास कर दिया। ज़ुबैर रिज़वी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बड़ी शख्सियत थी।
तकरीबन 30 बरस तक आप आकाशवाणी से वाबस्ता रहे और मुख्तलिफ रेडियो स्टेशनों से उनकी आवाज़ गूंजती रही। उनकी आवाज़ की जो खनक थी, जिस तरह अनाउंसिंग किया करते थे, तो वो आवाज़ आज भी हमारे कानों में गूंज रही है। उर्दू एकेडमी दिल्ली के आप सेक्रेटरी रहे और लोग कहते हैं कि उस ज़माने में जब वो सेक्रेटरी थे तो जब वहाँ की सरगर्मियाँ थी तो उसमें एक अजीब तरह का वक़ार और मेयार पैदा हुआ था। उस ज़माने में जो मुशायरे हुए थे लाल किले के, ज़ुबैर साहब के ज़माने में, वो अपनी मिसाल आप थे। कई किताबें उनकी मंजर आम पर आई, तकरीबन 6 किताबें। उनकी एक सवाने उम्मीद भी शायर हुई थी जो बड़ी मौज़ूए सुखन बनी थी। एक बड़ा शायर था, नज़्मों के हवाले से बाद में उन्होंने अपनी शिनाख्त कायम की। हालांकि गज़लें भी उन्होंने बहुत दिनों कही, चूँकि मुशायरे में थे, बाकायदा जो हमारे अवामी मुशायरे उनका भी हिस्सा हो रहे, बहुत मकबूल थे। उनका वो गीत ये है मेरा हिंदुस्तान, मुशायरा शुरू होने से पहले लोग आवाज़ लगाना शुरू कर दिया करते थे। तो इस तरह उनकी शख्सियत को मैं मुख्तसर गुफ्तगू में नहीं समेट सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यही इस वक्त चाहता हूँ कि हम इन तमाम फनकारों के लिए, इंतज़ार हुसैन साहब, निदा फाजली साहब और आज ज़ुबैर रिजवी साहब हमारे बीच नहीं रहे, तो हम उनके लिए दुआ करते हुए कि अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अगर दो मिनट के लिए हम खड़े होकर उनको खराज अक़ीदत पेश करेंगे, 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करके, तो जाहिर है कि हम एक फ़र्ज़ किफ़ाया है इसको अदा कर सकते हैं। करते हैं कई अहम मशाहिर शोरा, उसके साथ नई नस्ल के उभरते हुए फनकार भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं इन शेरों के साथ क्या हो, एक फाख्ता उड़ाते हैं, एक कश्ती में घर बनाते हैं, मौत के चीखते अंधेरों में जिंदगी का दिया जलाते हैं। शायरी हमें हर मरहले पर जिंदगी अता करती है, हमें अंधेरों से निजात दिलाती है। कदम कदम पर हमारे साथ कोई शेर आकर खड़ा हो जाता है जो हमें तवानाई बख्शता है और हमारी हौसला अफजाई करता है। मुशायरे के आगाज़ के लिए मैं चाहता हूँ कि ऐसा फनकार कि जिनका ताल्लुक़ नई नस्ल से है और उनका घराना उर्दू दा घराना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उर्दू शायरी से न सिर्फ ज़ौक़ रखा, उर्दू से मोहब्बत की, बल्कि वो खुद उर्दू लिखना पढ़ना सीखे और उर्दू स्क्रिप्ट में वो शायरी करते हैं। उनका नाम है मोहतरम राजीव रियाज प्रतापगढ़। तो बड़ी खुशी होती है उर्दू में से, जब से सोशल मीडिया बहुत हावी हुआ है, वर्चुअल स्पेस, उस वक्त से जो गैर मुस्लिम हजरात हैं, चाहे वो देवनागरी में लिखते हों या रोमन में लिखते हों, लेकिन उर्दू शायरी की तरफ उनका झुकाव बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। पूरी दुनिया की यही सूरत हाल है। लेकिन जो लोग न सिर्फ उर्दू शायरी करते हैं बल्कि उर्दू लिखना सीखते हैं, उर्दू की स्क्रिप्ट जानते हैं, उर्दू रस्मुल ख़त से अपना नाता जोड़ते हैं, तो ऐसे लोगों की कदर की जानी चाहिए, उन्हें मुबारकबाद पेश की जानी चाहिए। जब हम खुद उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं तो खुशी होती है राजीव राज प्रतापगढ़ी जैसे लोगों को देखकर। बहुत अच्छा तरन्नुम। मैं चाहता हूँ कि आप तालियों के बीच उनका इस्तकबाल करें ताकि वो मुशायरे का आगाज़ करें। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ। मतलब हाजिर करता हूँ कि मिलन की शब गुजर जाने से पहले, मिलन की शब गुजर जाने से पहले, चलो जीते हैं मर जाने से पहले। मिलन की शब गुजर जाने से पहले, चलो जीते हैं मर जाने से पहले, तुम्हें पहचान अपनों की न होगी, तुम्हें पहचान अपनों की न होगी, बुलंदी से उतर जाने से पहले। तुम्हें पहचान अपनों की न होगी, बुलंदी से उतर जाने से पहले। तुम्हारे प्यार की हसरत जो हमने पाली है, हयात अपनी बहुत खुशनुमा बना ली। तुम्हारे प्यार की हसरत जो हमने पाली है, हयात अपनी बहुत खुशनुमा बना ली है। गए जो तुम तो दरे कल्ब फिर नहीं खोला, गए जो तुम तो दरे कल्ब फिर नहीं खोला, गए जो तुम तो दरे कल्ब फिर नहीं खोला, तुम्हारे बाद अभी तक मकान खाली है। क्या कहते हैं? गए जो तुम तो दरे कल्ब फिर नहीं खोला, तुम्हारे बाद अभी तक मकान खाली है। कोई ऐलान सदाकत का न जारी करना, क्या कहते हैं? कोई ऐलान सदाकत का न जारी करना,
खुद हो बेदाग तभी आईनादारी करना। कोई ऐलान सदाकत का न जारी करना, खुद हो बेदाग तभी आईनादारी करना। हमको मालूम है हर दर्द को सहने का हुनर, हमको मालूम है हर दर्द को सहने का हुनर। हम पे करना तो कोई चोट करारी करना। हमको मालूम है हर दर्द को सहने का हुनर, हम पे करना तो कोई चोट करारी करना। 4-5 शेर तरन्नुम से पढ़ता हूं। फिर भंवर में है सफीना, इसलिए बेचैन हूँ। फिर सफर में है, फिर भंवर में है सफीना, फिर भंवर में है सफीना, इसलिए बेचैन हूँ। हो गया ज़ाए पसीना, इसलिए बेचैन हूँ। क्या कहते हैं? फिर भंवर में है सफीना, इसलिए बेचैन हूँ। हो गया ज़ाया पसीना, इसलिए बेचैन हूँ। फिर ठिठुरती रात में फुटपाथ पर होगा गरीब। फिर ठिठुरती रात में फुटपाथ पर होगा गरीब। आ गया फिर वो महीना, इसलिए बेचैन हूँ। फिर ठिठुरती रात में फुटपाथ पर होगा गरीब। क्या बात है? आ गया फिर वो महीना, इसलिए बेचैन हूँ। फिर सुना है सरहदों पर बढ़ गई सरगर्मियाँ। फिर सुना है सरहदों पर बढ़ गई सरगर्मियाँ। फिर से होगा चाक सीना, इसलिए बेचैन हूँ। फिर सुना है सरहदों पर बढ़ गई सरगर्मियाँ। फिर से होगा चाक सीना, इसलिए बेचैन हूँ। सीख पाया मैं नहीं अब तक मुआफी का हुनर। सीख पाया मैं नहीं अब तक मुआफी का हुनर। है अभी सीने में कीना, इसलिए बेचैन हूँ। सीख पाया मैं नहीं अब तक मुआफी का हुनर। है अभी सीने में कीना, इसलिए बेचैन हूँ। आ गए हैं लौट कर सब चूम के मिट्टी रियाज। आ गए हैं लौट कर सब चूम के
मिट्टी रियास, मैं न जा पाया मदीना, इसलिए आ गए हैं लौट कर सब चूम के मिट्टी रियास, मैं न जा पाया मदीना, इसलिए बेचैन हूँ। बहुत शुक्रिया। गर्व भी अपनी शायरी में बयान किया, लेकिन साथ साथ जो हमारे समाज के बहुत से मसाइल हैं उनकी जानी भी उन्होंने अपनी गज़ल में इशारा किया। रियाज प्रताप गढ़ी साहब के बारे में एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि